जस्ट हेलो मैम। हेलो। हाँ जी, वॉइस आ रही है, आप स्टार्ट कीजिए। और प्लेटफॉर्म पे मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू सो मच। माई सेल्फ किंजल, मैं नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। आई होप आप सब अपने घर में सेफ और सुरक्षित होंगे। मैं मैं एक सिंपल सी हाउस वाइफ थी, बट मुझे कुछ करना था। मैं मेरे लिए इनकम सोर्स जनरेट करना चाहती थी, इसलिए मैं किसी खोज में थी। तो मैंने फेसबुक के थ्रू सर्च किया, और फेसबुक में मुझे अपनी अपलाइन उर्मिला मैम ने मुझे ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस किया करवाया, इसलिए थैंक यू सो मच उर्मिला मैम कि आपने मुझे ये मोदी केयर में इंट्रो करवाया और ज्वाइन करवाया। थैंक यू सो मच। मैं सिंपल सी हाउस वाइफ थी, और मुझे जॉब तो घर से अलाउड नहीं था, और फैमिली की जिम्मेदारी थी। इसलिए मैं घर से पार्ट टाइम में कुछ करना चाहती थी। इसीलिए मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया, और मैं अभी मोदी केयर में डायरेक्टर लेवल पे हूँ। और पिछले 9th मंथ से मैं ये बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ, और ये बिजनेस बिल्ड करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इसके साथ आगे भी बढ़ रही हूँ। और मैं अपनी टीम के साथ अच्छे से वर्क कर रही हूँ। तो आइए, आज हम आज के डे फर्स्ट कमांडो ट्रेनिंग ट्रेनिंग सेक्शन में आगे बढ़ते हैं। और मैं शीला जोशी जी को इनवाइट करना चाहूँ, आज के प्रेजेंटर है, जो वो भी 30% लेवल पे है, और वो उनका प्रोफेशनल टीचर का है वो। और वो साइड पार्ट टाइम में मोदी केयर कर रही है, और बहुत अच्छे से वो भी अपना बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ। तो आइए चलते हैं आज की कमांडो ट्रेनिंग में। उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करती हूँ। वेलकम शीला जी, वेलकम टू दिस अपॉर्चुनिटी। वेलकम मैम, वेलकम शीला जी। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। किंजल जी, थैंक यू सो मच इस वार्म वेलकम के लिए कि आपने मुझे यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट किया। और मैं अपनी अपलाइन उर्मिला जी को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उनके थ्रू मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, और जिसे मैं बिल्ड कर रही हूँ, और इन द फ्यूचर मैं यहाँ से एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट करूंगी। मेरा नाम शीला जोशी है, और बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ। लॉकडाउन के कारण फ्री थी, तो कुछ अपनी एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ सर्च कर रही थी। तो मुझे वहां पर ये मोदी के बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिली, और पिछले 10 महीनों से मैं इसे बिल्ड कर रही हूँ, और मुझे यहाँ के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। वर्क कर रही हूँ अपनी टीम के लिए, कोशिश कर रही हूँ, आगे बढ़ूंगी, और डेफिनेटली यहीं से ही मैं अपने सारे ड्रीम्स पूरे करूंगी। मुझे मांगना पसंद नहीं है, तो मैं सिर्फ अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए बिजनेस करना चाह रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए आज हम अपने इस कमांडो ट्रेनिंग के फर्स्ट डे में देखते हैं कि कैसे इस मोदी के बिजनेस के थ्रू हम अपनी जो इनकम है उसको हम जनरेट कर सकते हैं, और कैसे अपनी गोल सेटिंग के द्वारा हम इस बिजनेस को आगे ग्रो कर सकते हैं। उर्मिला जी, शेयर द स्लाइड। ओके फ्रेंड, तो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही आपका वेलकम किया कि इस कमांडो ट्रेनिंग के 21 दिन का जो हमारा ये जो ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, इसका सबसे फर्स्ट स्टेप आता है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? गोल सेटिंग का अर्थ ये होता है कि यदि हम अपनी लाइफ में कुछ वर्क करते हैं, और यदि हमें अपना एम नहीं बनाया है, तो फ्रेंड्स बिना एम के हम अपनी लाइफ में जो हम अचीवमेंट चाहते हैं, हम उस तक सफलता उस तक आसानी से नहीं पहुंच सकते। जैसे कि स्लाइड में शो हो रहा है कि क्या रियल में हमारा जो एम है बहुत इंपॉर्टेंट है? हाँ फ्रेंड्स, हमारा एम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यदि हमें किसी रास्ते पर जाना है, किसी मंजिल के तक पहुंचना है, तो हमें उसका रास्ता पता होना चाहिए। यदि हमें रास्ता नहीं पता होगा, तो हम उस मंजिल से भटक जाएंगे, पहुंचेंगे सही, लेकिन बहुत स्लो पहुंचेंगे, और सही टाइम पर उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। और फिर सेकंड स्लाइड में हमें दिखाई दे एक मैग्नीफाइंग ग्लास दिख रहा है, और वहां पर कागज को जलाने की कोशिश की जा रही है। तो फ्रेंड्स, उसमें ये दिखाया गया है, उसको देखकर हमें ये शो हो रहा है कि जब तक हमारा कॉन्सेंट्रेट उस पॉइंट पर नहीं जाएगा, जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास से यदि हम कागज को जलाने की कोशिश करते हैं, तो जब तक फोकस नहीं होता तब तक वो कागज नहीं जलता। ऐसे ही फ्रेंड हमारी लाइफ के साथ भी है कि यदि हम अपना गोल सेट नहीं करेंगे, अपना लक्ष्य पर फोकस नहीं करेंगे, तो हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और क्या आपने देखा है कि कोई एक फुटबॉल मैदान
बिना गोल पोस्ट के हो सकता है क्या? वो इम्पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी है। बिना लक्ष्य के हम अपने जीवन को कैसे गुजार सकते हैं, और गुजार तो सकते हैं लेकिन हम जो चाहते हैं वो हम प्राप्त नहीं कर सकते। आइए फ्रेंड, हम इस नेटवर्क मार्केटिंग की बिग पिक्चर को देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की जो पिक्चर है बहुत बड़ी पिक्चर है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत छोटा सा बिजनेस है, या यहाँ पर ये बहुत छोटा छोटा सा है कि हम यहाँ पर छोटे से बिजनेस के लिए आए हैं। इसकी पिक्चर बहुत बड़ी है फ्रेंड्स। यहाँ पर कुछ एक स्लाइड शो हो रही है, उसमें दिख रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर, हमारे जो वर्ल्ड में नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर क्या है। फ्रेंड्स, यदि हम यूएसए की बात करें जो कि बहुत ही डेवलपमेंट इंडस्ट्री कंट्री है, तो वहां की पॉपुलेशन मात्र 32 करोड़ है। लेकिन यदि वहां के हम टर्नओवर की, नेटवर्क मार्केटिंग के टर्नओवर की बात करें फ्रेंड, तो 2,12,550 करोड़ का टर्नओवर नेटवर्क मार्केटिंग से वहां पर वो कंट्री हासिल करती है। वहीं हम चाइना की बात करें, उसकी पॉपुलेशन इंडिया में फर्स्ट लेवल पर है, उसकी 140 करोड़ जनसंख्या है, और उस 140 जनसंख्या के साथ वह वहां की इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 1,77,450 करोड़ का बिजनेस करती है। वहीं यदि हम जापान की बात करें, जापान बहुत ही डेवलप कंट्री है फ्रेंड्स, और वहां की पॉपुलेशन मात्र 12 करोड़ है फ्रेंड्स। फिर भी उस 12 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ जापान 1,16,350 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। वहीं पर हम यदि अगले देश की बात करें, कोरिया की, तो कोरिया की पॉपुलेशन मात्र 5 करोड़ है। वहां पर 94,250 करोड़ का बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हो रहा है। ब्राजील की बात करें तो वहां की पॉपुलेशन 20 करोड़ है, और वहां का बिजनेस 92,300 करोड़ रुपए डायरेक्ट सेलिंग के साथ आ रहा है। जर्मनी की बात करें तो पॉपुलेशन मात्र 8 करोड़ है, और 55,250 करोड़ डायरेक्ट सेलिंग से वो देश हासिल कर रहा है। वहीं मैक्सिको की बात करें तो मात्र 8 करोड़ की जनसंख्या के साथ वह 55,250 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। यदि हम यहाँ पर फ्रांस की बात करें, मैक्सिको की बात करें, तो 12 करोड़ की जनसंख्या के साथ 52,650 करोड़ का बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग से हो रहा है। फ्रांस की बात करें तो मात्र 6 करोड़ वहां की पॉपुलेशन है फ्रेंड्स, लेकिन वहां का नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस 34,450 करोड़ का बिजनेस है। यदि हम मलेशिया की बात करें तो मात्र 3 करोड़ की पॉपुलेशन है फ्रेंड, मात्र 3 करोड़, और उसका बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का 30,550 करोड़ का। और फ्रेंड, यदि हम इंडिया की बात करें जो कि हाईएस्ट पॉपुलेशन में सेकंड नंबर की रैंक पर है, और यहाँ की 132 करोड़ जनसंख्या के साथ भी हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है मात्र 15,000 करोड़ का है। तो फ्रेंड सोचिए कि इस हमारे भारत में यहाँ पर कितनी अपार संभावना है इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स, यदि हम इसकी विजन की बात करें, इंडिया की 2025 तक की हम बात करें फ्रेंड्स, तो यही बिजनेस 2025 में इंडिया में लगभग 64,500 करोड़ का होने जा रहा है। तो फ्रेंड, देखा इसकी बिग पिक्चर, ये बिग पिक्चर है फ्रेंड्स, ये बहुत छोटी सी पिक्चर नहीं है। और अब यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ जो हमारे कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो हमारे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या कहते हैं फ्रेंड्स। जो दुनिया के बड़े बड़े डायरेक्ट सेलिंग के लोग हैं, जो वो लोग इस इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। यहाँ पर हमारे एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, ये 21वीं सदी का सबसे हाईएस्ट ग्रोइंग बिजनेस है। यहाँ पर हमें हर मैन और वुमन को ये बिजनेस करना चाहिए, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक अच्छी शुरुआत दे सके। यहीं पर हमारे जो दूसरे सेलिब्रिटीज दिखाई दे रहे हैं, उनका कहना है कि ये जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, ये कोई एक बिना रिस्क का, लो रिस्क में और लो फाइनेंशियल कंडीशन के साथ हम इस बिजनेस को बड़ा बिल्ड कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ये बिजनेस हमें सिर्फ बिजनेस करने का, ये एम्प्लॉय बनने का मौका नहीं देता, ये हमें एंटरप्रेन्योर बनने का मौका देता है, यानी कि उद्यमी बनाता है। ये हमें किसी के ऊपर डिपेंड होकर नौकर नहीं बनाता, ये हमें अपने आप में एक उद्यमी बनाता है, ताकि हम अपने लिए और लोगों के लिए काम कर सकें। और फ्रेंड्स, जो थर्ड यहाँ पर बिल गेट्स दिखाई दे रहे हैं, उनका कहना है कि यदि उन्हें नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली तो वो इन द फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग में ही आना चाहेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में क्या कहूँ, उनका ये कहना है कि भारत जैसे देश में जहां पर की बेरोजगारी चरम सीमा पर है, वहां पर डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही अच्छा बिजनेस बनकर उभर सकता है। तो फ्रेंड्स, जब बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, सेलिब्रिटीज कह रहे हैं, तो क्यों ना हम इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अपनाएं। तो फ्रेंड्स, यदि हम इस इंडस्ट्री को अपनाते हैं तो यहाँ पर हमारी जो सक्सेस है, उस सक्सेस को पाने के कुछ पॉइंट्स है, कुछ सिद्धांत है,
प्रिंसिपल्स है, बिना प्रिंसिपल के हम सक्सेस नहीं पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये 5 हमारे बेसिक सिद्धांत हैं। पहला है माइंडसेट, सेकंड है गोल सेटिंग, थर्ड है विजन बोर्ड, फोर्थ है राइट स्ट्रक्चर एंड फिफ्थ है डुप्लीकेशन। तो आइए फ्रेंड्स इनको हम वन बाय वन देखते हैं कि आखिर माइंडसेट क्या होता है। फ्रेंड्स यदि हम माइंडसेट की बात करें तो जैसे कि आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है, आप स्लाइड में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा है जो कि अपने आप को जब तालाब में पानी में देख रहा है तो वो अपने आप को एक बड़ा सा खुंखार शेर के रूप में देख रहा है। क्यों देख रहा है फ्रेंड्स? वो तो है बिल्ली का बच्चा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर उसका माइंड सेट है कि वो कमजोर नहीं है, वो ताकतवर है। तो इस स्लाइड से हमें ये शो हो रहा है फ्रेंड कि हम अपने माइंड में जो सेट कर लेते हैं ना वही हमें दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री में हम आ गए हैं तो हमारे लिए माइंड सेट बहुत जरूरी है। अब सेकेंड आता है क्लियरिटी ऑफ डिसीजन। फ्रेंड्स यदि हम किसी रास्ते पर जा रहे हैं और यदि हमारा डिसीजन या हमें अपने एम के बारे में नहीं पता है तो क्या होगा कि हम कंफ्यूज होंगे और हम 4-5 रास्ते होंगे तो हम सोचेंगे इस पर जाएं उस पर जाएंगे, हम उस भ्रम की स्थिति में होंगे कि हमें आखिर में डिसाइड क्या करना है। तो फ्रेंड्स जो हमारा डिसीजन है उसके लिए हमें एकदम क्लियर होना चाहिए। जब तक हम उस क्लियरिटी में नहीं आएंगे तब तक हम आगे इस इंडस्ट्री में ग्रो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि हमारा वे क्लियर होगा, हमारा एम क्लियर होगा तो हम आसानी से वहां तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद सेकंड आता है ओवरफ्लोइंग पेशेंस। आप सबसे पहली बात तो है कि हम हमारा जो पेशेंस है उसको क्लियर रखना है कि यदि हमने मोदी केयर ज्वाइन किया है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ज्वाइन की है तो उसका रीजन क्या है। यदि हमें हमारा रीजन क्लियर नहीं होगा, हमें हमारा एम क्लियर नहीं होगा कि मैंने क्यों ये इंडस्ट्री ज्वाइन की है, तो फ्रेंड्स हम कभी भी उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन यदि हमें हमारा गोल पता है कि मैंने इस रीजन से ये इंडस्ट्री ज्वाइन की है तो हम डेफिनेटली उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं कि क्योंकि वो जो हमारा जो गोल है वो हमें उस लक्ष्य को पाने की ओर प्रेषित करेगा, आगे बढ़ाने की ओर प्रेषित करेगा कि हाँ हम बिल्कुल जी जान से मेहनत लगाकर उसके लिए वर्क कर सके। नेक्स्ट उर्मिला मैम। फ्रेंड थर्ड पॉइंट आता है सक्सेस कैन बी अचीव्ड बाय 2 वेज। जो सक्सेस है फ्रेंड्स वो सक्सेस 2 वे से प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट तो है कि सबसे पहले हम स्वयं ही सारा वर्क करते रहे, हम किसी के साथ नहीं करें, हम सोचे कि हाँ मैं तो परफेक्ट हूँ, मुझे सब कुछ आता है। तो यदि फ्रेंड्स यदि हम वहां पर मैं करेंगे तो फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री में हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। और जो सेकंड उसका वे है कि उसमें क्या होता है फ्रेंड कि हमें अपनी अपलाइन को सरेंडर कर देना है और हमें मैं को छोड़कर हम के साथ काम करना चाहिए। जब तक हम के साथ काम नहीं करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर हमें सक्सेस नहीं मिल सकती है। जब हम सेल्फ करेंगे, मैं करेंगे तो हमारी सक्सेस की 1% चांसेस है, और यदि हम सबको साथ मिलकर अपने टीम के साथ टीम वर्क के साथ काम करेंगे तो हमारी सक्सेस 99% श्योर होती है फ्रेंड्स। तो हमें इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपने सभी के साथ मिलकर काम करना चाहिए। अब फोर्थ होता है फ्रेंड विजन। जो विजन है फ्रेंड्स वो एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे कि आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है कि जो हमें रास्ता दिख रहा है उस रास्ते से, लेकिन रास्ता तो नॉर्मल रास्ता है लेकिन हमारा जो गोल कहाँ है फ्रेंड्स, हमारा गोल उगते हुए सूरज के ऊपर है। तो हमें उगता हुआ सूरज मतलब हमारा फ्यूचर, हमें हमारा जो गोल है, हमारा विजन है, हमें हमारे फ्यूचर को क्लियर दिखा है। यदि हम उस फ्यूचर को देख पाएंगे ना फ्रेंड्स तो हम इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से टिके रहेंगे और बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें हमारा विजन क्लियर होना चाहिए, हमारा जो फ्यूचर है हमें उसको देखते आना चाहिए। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स फिफ्थ नंबर की कि $1 मिलियन बिजनेस। ये जो बिजनेस है ना फ्रेंड्स, मोदी केयर का बिजनेस, ये कोई 100-50 का, 1000-2000 का, 500 का बिजनेस नहीं है और तेल साबुन का बिजनेस नहीं है। यहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस है फ्रेंड्स। और यहाँ पर हम ये सब पाने की ताकत रखते हैं बशर्ते कि हम सही तरीके से काम किया जाए। क्योंकि फ्रेंड्स हमें क्या लगता है कि हम यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट तो किया नहीं हमने, तो हमारा जब इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर ये बिजनेस इतना बड़ा कैसे हो सकता है। फ्रेंड इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है हमारे टाइम का, हमारे सपनों का, और उस टाइम देकर हम इस इंडस्ट्री से अपने सपनों का इन्वेस्टमेंट करके यहाँ से हजारों करोड़ों रुपए पा सकते हैं, अपने सपनों को फुलफिल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फॉल इन लव विथ रिजेक्शन। फ्रेंड्स ये इंडस्ट्री ऐसी है जहां पर हमें रिजेक्शन मिलता ही है। यदि हम इस इंडस्ट्री में आ गए हैं तो हमें रिजेक्शन से घबराना नहीं है, उसको शांत मन से एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे कि हमारी सुरेखा मैम भी कहती हैं कि
आप ना इकट्ठे करते जाओ, हाँ तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यदि हम 100 लोगों से बात करते हैं तो 80 लोग हमें ना ही कहते हैं। तो फ्रेंड्स उस ना से हमें घबराना नहीं है, बस हमें अपना वर्क करते रहना है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल हम रिलैक्स रहें और शांत मन से उस ना को एक्सेप्ट करें। यदि हम उस ना को एक्सेप्ट करेंगे तो डेफिनेटली उस वो ना हमें एक दिन हाँ की ओर लेकर जाएगी और हमारे विजन को क्लियर करेगी और हमें यहाँ पर सफल बनाएगी। अब हम बात करते हैं लर्नर ऑफ लाइफ। फ्रेंड जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम हमेशा लर्निंग प्रोसेस में होते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो हमेशा लर्निंग प्रोसेस में होता है, इन द सेंस कि हम हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि स्लाइड में शो हो रहा है कि एक पेड़ ऊपर से हरा भरा है, लेकिन वो हरा भरा क्यों दिख रहा है? क्योंकि जितना वो ऊपर हरा भरा है उतना ही वो गहराइयों में उसकी जड़ें कहीं ना कहीं जमीन में जुड़ी हुई हैं और जमीन से जुड़ी होने के कारण वो पेड़ हरा भरा है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही यहाँ पर भी है, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी यही है कि यदि हम अपनी सीखने की प्रोसेस को गहराई तक लेकर जाएंगे और डीपली ज्ञान हासिल करेंगे तो फ्रेंड्स डेफिनेटली जब हम सीख जाते हैं तो सीख कर तो हम कुछ भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो हमें अपने सीखने पर ध्यान देना है ताकि हम उसको अपने इस बिजनेस में शामिल कर सके और अपनी ग्रोथ अच्छे से कर सके। अब हम बात करते हैं कि फ्रेंड्स इससे नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा हेल्पिंग पीपल, कि यहाँ पर लोगों की मदद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि यदि हम इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं ना फ्रेंड्स, तो हम लोगों की मदद बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि कहा भी गया है, यू विल गेट ऑल यू सॉरी एक मिनट, जैसे कि कहा भी गया कि आपको जीवन में वह सब मिलेगा जो आप चाहते हैं यदि आप अन्य लोगों को प्राप्त करने में पर्याप्त मदद करते हैं। यदि आप लोगों को उनके सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करते हैं तो फ्रेंड्स आपको भी वो सब मिलेगा, क्योंकि आप लोगों की यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं। और लोगों की हेल्प करना, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई धर्म दुनिया में है जिससे हम लोगों की हेल्प कर सके, और ये बिजनेस हमें यह अपॉर्चुनिटी देता है। अब हमारा सेकंड आता है फ्रेंड्स गोल सेटिंग। गोल सेटिंग यानी कि हमारा जो एम है हमें उसे डिसाइड करना है। यदि हमने अपना गोल सेट नहीं किया तो हम इस इंडस्ट्री में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। तो सबसे फर्स्ट होता सेकंड पॉइंट पर हमारा गोल सेटिंग, कि सबसे पहले हमें गोल सेटिंग करना होता है। तो फ्रेंड्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारे मोदी केयर में गोल सेटिंग हम 3 तरह से करते हैं। फर्स्ट होता है शॉर्ट टर्म गोल, सेकंड मिड टर्म गोल, थर्ड होता है लॉन्ग टर्म गोल। गोल हमें ऐसा होना चाहिए कि स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट यानी कि स्पेसिफिक, एक स्पेशल होना चाहिए कि जो हम स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड होना चाहिए। कि जो हमारा गोल सेटिंग है वह जो हमने गोल सेट किया है वो ऐसा होना चाहिए कि एक्शनेबल हो, कि हम उस पर एक्शन कर सके। यदि हम ये सोचे कि यहाँ से हम चांद तारे तोड़कर ले आएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है फ्रेंड। तो ये गोल हमारा रियलिस्टिक भी होना चाहिए और टाइम बाउंड भी होना चाहिए। हम जो भी गोल सेट करें उस पर अपना टाइम लिख दें। यदि हम टाइम लिख देते हैं ना फ्रेंड्स तो वो होता है। ऐसा कहा जाता है कि हम बार बार जिस चीज को बार बार देखते हैं तो वो चीज हमारी डेफिनेटली कंप्लीट होती है। तो फ्रेंड शॉर्ट टर्म गोल की बात करें तो एक शॉर्ट टर्म गोल हम कैसे बना सकते हैं। यहाँ मोदी केयर में एक शॉर्ट टर्म गोल कुछ ऐसा है जिसे हम जल्दी हासिल करना चाहते हैं। हम एक या तो हम अपनी छोटी सी इनकम चाहते हैं या अपने आप को कुछ पैसा गिफ्ट दे सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिया गया है कि 3 महीने के अंदर मैं मोदी केयर से 10,000 की इनकम जनरेट कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स ऐसे इस प्रकार से हम छोटे छोटे गोल हासिल कर सकते हैं। जैसे कि हमारी उर्मिला मैम छोटे छोटे गोल हासिल करने में बहुत ही महारत हासिल है उनको, और वो अपने उन गोल की तरफ को पूरा करने की पूरी कोशिश भी करते हैं। अब सेकंड होता है उसको कैसे हम कर सकते हैं, मंथली गोल सेटिंग शीट फॉर बिगिनर्स। यदि हम शुरुआत में हैं, हमें नहीं थोड़ा सा समझ में नया नया बिजनेस हमने स्टार्ट किया, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर आप हैं और आपने आपके 4 डाउन लाइन लगा रखी है। तो यहाँ पर हम हमको अपना बीवी का गोल दे सकते हैं, डेजी बीवी का गोल दे सकते हैं, पीजी बीवी का गोल दे सकते हैं, या हम यहाँ पर ये सेट कर सकते हैं कि हम कितने लोगों के घर की दुकान को खुलवाएंगे, या कितने लोगों की लॉयल्टी कंप्लीट करवाएंगे, या हम कितने लोगों से अपने टीम में फास्टर ट्रेन कंप्लीट करवाएंगे, या हम कितने लोगों की डेमो किट बनवाएंगे। इस प्रकार के जो हमारे गोल होते हैं, छोटे से गोल यदि हम सेट करते हैं फ्रेंड, तो हम डेफिनेटली यहाँ से बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट मैम, अब होता है मिड टर्म गोल। मिड टर्म गोल ये कि 1 से 2 वर्ष के बीच का टाइमिंग का होता है। यह मिड टर्म गोल हमारा लॉन्ग टर्म गोल और जो हमारा
शॉर्ट टर्म गोल होता है, उनके बीच का जो हिस्सा होता है वो होता है हमारा मिड टर्म गोल। मिड टर्म गोल का टाइम 1 से 2 साल का होता है। इसमें हम कुछ ऐसे सेट कर सकते हैं कि मुझे 50,000 की इनकम यहाँ से जनरेट करनी है, उसके लिए हम अपना टाइम लिख दें और समय लिख दें, या मुझे यहाँ से अपनी टीम में 2 लोगों को डायरेक्टर बनाना है। इस प्रकार के हम छोटे मिड टर्म गोल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया गया है कि दिसंबर 2021 तक 10,000 से 2 लाख महीना कमाने वाले 2,000 लोग आप इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। कि दिसंबर 2021 में जो हमारा 2L21 चल रहा है, उसमें 10,000 से 2 लाख कमाने वाले 200 लोगों को में एक हिस्सा आप भी बन सकते हैं। ये हमारा मिड टर्म गोल हो सकता है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड लॉन्ग टर्म गोल की। तो लॉन्ग टर्म गोल ये होता है कि जिससे हम अपने भविष्य के जो सपने हमने जो देखे हैं उनको पूरा करने की हम कोशिश करते हैं। लॉन्ग टर्म गोल ऐसा होता है जिससे आप अपना भविष्य में भविष्य के सपने पूरा करना चाहते हैं। और लॉन्ग टाइम गोल का टाइम ये होता है कि ये 3 से 5 वर्ष का होता है, या इससे ज्यादा भी हो सकता है। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं। यहाँ पर आप अपने जो ड्रीम्स हैं उन्हें, जैसे कि लग्जरी कार का आपका सपना हो, लग्जरी विला का हो, या बहुत अधिक बैंक बैलेंस आप चाहते हैं, ऐसे बड़े बड़े आप गोल सेट करके इस लॉन्ग टर्म गोल को हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट उर्मिला जी। अब हम बात करेंगे विजन बोर्ड। विजन बोर्ड क्या होता है? विजन बोर्ड गोल सेटिंग का ही एक हिस्सा है। कि जो विजन बोर्ड है, यदि हमें मोदी केयर से कुछ चाहिए, हमें मोदी केयर से कुछ चाहिए, तो हम अपना विजन बोर्ड बनाकर उस पर क्लियर लिख दें। यदि हमें वहां से एक टाइटल चाहिए, तो हम टाइटल के लिए लिख दें कि मैं इस दिन अपना ये डायरेक्टर लेवल कंप्लीट करूंगी, उसकी हम डेट मेंशन कर दें। और यदि हम अपनी वहां से कोई इनकम चाहते हैं, कि यदि आपको 50,000 की इनकम एक साल में यहाँ से 50,000 की इनकम लेनी है, तो उस इनकम को आप सेट कर सकते हैं। आप अपने सपनों की कार लेना चाहते हो, तो उस कार का पिक्चर आप सेम जिस मॉडल की आपको कार चाहिए उसका वही कलर वही पिक्चर आप अपने विजन बोर्ड पर क्रिएट कर सकते हैं। और अपने सपनों का घर को भी आप उस वहां पर लगा सकते हैं। और यदि आपको बाहर घूमने का शौक है, विदेश यात्राओं का शौक है, तो आप वहां पर भी देश विदेश की पिक्चरें वहां पर लगाकर अपना विजन बोर्ड तैयार कर सकते हैं। तो विजन बोर्ड से क्या होगा फ्रेंड्स, जब आप इस विजन बोर्ड को बार बार देखेंगे विजन बोर्ड को, तो क्या होगा फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं हमें उन सपनों को पूरा करने की ललक रहेगी, और हम उसी मेहनत के साथ काम करेंगे। और फ्रेंड्स, जब हम पूरे जुनून के साथ या पूरी शिद्दत के साथ कोई काम करते हैं ना फ्रेंड्स, तो कायनात भी हमें मिलाने की कोशिश करती है। तो फ्रेंड्स, इसलिए हमें हमारा विजन बोर्ड क्लियर करना चाहिए। और कहा भी जाता है कि सही दिशा में किए गए प्रयास अद्भुत परिणाम देते हैं। कि यदि हम अपने जुनून के साथ कोई काम करते हैं, अपने विजन को क्लियर करके कोई काम करते हैं और पूरी मेहनत से काम करते हैं, तो डेफिनेटली हम सक्सेस होते हैं, और वो परिणाम बहुत सुखदायी होते हैं। अब होता है फ्रेंड्स राइट स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, जब हम मोदी केयर में आ ही गए हैं, तो यहाँ पर हमें एक स्ट्रक्चर बिल्ड करना होता है। और यदि स्ट्रक्चर हमारा राइट हो, तो हम जिस चीज के लिए आए हैं ना फ्रेंड्स, वो हमें बहुत जल्दी इजीली मिल जाती है। डेफिनेटली यहाँ पर हर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आता है, कि वो चाहता है कि उसके पास बहुत सारा बैंक बैलेंस हो। तो यदि हम राइट स्ट्रक्चर पर काम करते हैं फ्रेंड्स, तो हम डेफिनेटली यहाँ से उन सपनों को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 4x4 का स्ट्रक्चर बिल्ड किया गया है, दिखाया गया है, जिसमें देखिए यहाँ पर जैसे मैं हूँ और मेरी 4x4 का स्ट्रक्चर दिया गया है, 4 डाउनलाइन दी गई है, और उन 4 के नीचे भी 4 डाउनलाइन दी गई है। तो फ्रेंड, इस प्रकार यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं अपना 100 पीवी का मैं अपने 100 पीवी का बिजनेस कर रही हूँ, मेरी 4 डाउनलाइन भी अपना 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 100 पीवी का बिजनेस कर रही है, और उनकी जो 4 डाउनलाइन है वो भी अपना 100 पीवी का बिजनेस कर रही है। तो इस प्रकार हमारा 2100 पीवी का बिजनेस यहाँ पर जनरेट हो रहा है। और फ्रेंड्स, ऐसे समय हमें यदि हम डायरेक्टर हैं और इस बिल्ड पर इस स्ट्रक्चर पर हम काम करते हैं ना फ्रेंड, तो हमारा डायरेक्टर जो मेंटेन करना होता है वो ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाता है। और इस कंडीशन में हमारी इनकम हो जाती है लगभग 7,600 रुपए। तो फ्रेंड्स, इस 4x4 के स्ट्रक्चर से ही हम अपनी टीम को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। अब जब हम डायरेक्टर मेंटेन हो गए हैं, और अब हमारा 2100 पीजीपीवी ग्रुप पॉइंट बन गए हैं। अब फ्रेंड क्या होता है कि एक डायरेक्टर हमारी टीम में आ जाता है, तो हम सीनियर डायरेक्टर बन जाते हैं। सीनियर डायरेक्टर बन के हमारा लेवल सीनियर डायरेक्टर का हो जाता है, और फिर वहां पर भी हम अपना 4x4 का स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं और अपने डायरेक्टर लेग को कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि हमारा फिर से सीनियर डायरेक्टर लेवल भी मेंटेन हो जाता है, और इस समय हमारी इनकम हो जाती है 10,000 के आसपास, हमारी इनकम कंप्लीट हो जाती है।
अब जब हम सीनियर डायरेक्टर हो गए हैं और जो हमारी जो 1 डायरेक्टर लेग है वो एलपीबी लेग हो जाती है, 2100 पीजीपीवी के साथ हमारी वो 1 डायरेक्टर लेग एलपीबी लेग हो जाती है। और फ्रेंड्स फिर हमारा वो 4x4 का स्ट्रक्चर वैसा ही फॉलो होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि फ्रेंड्स हमारा जो सीनियर डायरेक्टर लेवल है वो भी मेंटेन हो जाता है, और इस कंडीशन में हमारी जो इनकम है 27,000 का हमारा चेक अप्रोक्सीमेट लगभग 27,000 का हमारा चेक आता है। अब फ्रेंड्स एक लेग के साथ हमारा हो गया। अब जब हमारे टीम में 2 डायरेक्टर लेग क्वालिफाइड हो जाती है, यानी कि 2 हमारी 2 एलपीबी लग जाती हैं, तो हमारा टाइटल रहता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और फिर से हम उसी 4x4 के स्ट्रक्चर पर ही वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स फिर से हमारा जो लेवल है वो मेंटेन हो जाता है, और इस कंडीशन में हम 2 एलपीबी के साथ हमारा चेक जो हो जाता है 52,000 का होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं आप मल्टीप्लिकेशन का बेनिफिट की पहले मंथ हमारी इनकम क्या थी, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, इस प्रकार से हमारी इनकम यहाँ पर ग्रोथ करती जाती है, मल्टीप्लाई होती जाती है। जब हम सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करते हैं और फ्रेंड्स जब हमारी 3 लेग डायरेक्टर जाती है और 3 एलपीबी लेग हमारी लग जाती है, और फिर भी हम उसी 4x4 के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं फ्रेंड्स, तो इस कंडीशन में हमारी इनकम अप्रोक्सीमेट 85,000 के आसपास हमें यहाँ से इनकम प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट उर्मिला जी। और सीनियर डायरेक्टर लेवल के साथ जब हमारी 3 एलपीबी लेग लग जाती हैं, और उन एलपीबी लेग के नीचे भी हमारी एक लेग क्लेरिफाई हो जाती है, और फिर वो 4x4 का स्ट्रक्चर हमारी टीम के साथ कंटिन्यू चलता ही रहता है, तो इस कंडीशन में हमारी इनकम 1,05,000 रुपए यहाँ से हम प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स है ना ये एक बहुत ही फायदेमंद बिजनेस, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन के साथ अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। अब 5th पॉइंट आता है फ्रेंड्स डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन क्या होता है फ्रेंड्स? डुप्लीकेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमें रिपीट करना होता है। जैसे कि हमें बचपन से सिखाया गया है किसी की नकल मत करो, बट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फ्रेंड्स नकल में ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है। यहाँ पर होता है, फर्स्ट होता है लर्न, यानी कि सीखो, डू यानी कि करो, टीच सिखाओ, और फोर्थ होता है रिपीट, यानी कि उसे बार बार जो हमने सीखा है, किया है और लोगों को सिखाया उसको बार बार रिपीट करते रहो। इसको कहते हैं फ्रेंड्स हम डुप्लीकेशन। जब हम डुप्लीकेशन अपने इस बिजनेस को डुप्लीकेट करते रहते हैं फ्रेंड्स, तो हम डेफिनेटली इस बिजनेस में बहुत ज्यादा उन्नति करते हैं। बहुत सारे लीडर्स इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करते हुए सफलता की राह पर है। आइए कुछ लोगों से मुलाकात करते हैं, देखते हैं कुछ लोग। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मिस्टर लोक एंड मिताली मुखर्जी की, जो कि इनकी ये सीबीआई के डीएसपी थे, जो अभी रिटायर्ड हैं। उनकी वाइफ ये बिजनेस करती थी, लेकिन मई 2007 में मोदी कर इन्होंने ज्वाइन किया, और 1 साल में फ्रेंड्स एक देश यात्रा के साथ महीने की इनकम 3,39,678 रुपए इन्होंने इनकम यहाँ से प्राप्त की। तो फ्रेंड्स इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते उन्होंने किया है। और फ्रेंड्स स्ट्रीट वेंडर जो हमारे विजय अग्रवाल जी, इनकी तो मैं क्या बात कहूँ, जब इनका सेशन सुनते हैं ना फ्रेंड्स, इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कि 10वीं क्लास पास, पानी के पाउच बेचने वाला, अखबार बेचने वाला साधारण सा लड़का, जो कि जिनके घर में वो कहते हैं कि 2 टाइम का खाना भी बहुत मुश्किल से मिलता था फ्रेंड्स, वो उस बंदे ने जब इन सारे स्टेप्स को फॉलो किया, तो आज उनकी इनकम है इस इंडस्ट्री से 6,42,859 रुपए वो यहाँ से ले रहे हैं, और इस डायरेक्ट सेलिंग की इस इनकम को एंजॉय कर रहे हैं और लोगों की लाइफ बदल रहे हैं। अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल से आए हुए हमारे श्री मुनीश चोपड़ा और पूजा चोपड़ा जी की, जो कि अमृतसर से बिलोंग करते हैं। एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स थे, इन्फोसिस में जॉब करते थे, और इनकी पर मंथ इनकम 70,000 के आसपास थी, लेकिन आज मोदी केयर से ये 10 लाख से ज्यादा की इनकम यहाँ से जनरेट कर रहे हैं, और मर्सिडीज गाड़ी यहाँ से चला रहे हैं। अब हम बात करें अक्षय दत्ता, जिनका तो नाम सुन के ही लगता है, एक स्टूडेंट थी, 18 साल में उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। आज उनकी एज 26 साल की है, फरीदाबाद से बिलोंग करती हैं, जैगुआर गाड़ी चलाती हैं, अपने मम्मी पापा को बड़े बड़े बंगलोज और गाड़ी गिफ्ट दी है उन्होंने। और उनकी इनकम की बात करें तो 13,85,000, लगभग 45 से 50 लाख रुपए रोज की इनकम है फ्रेंड। सोच के ही लगता है कि क्या रियल में ऐसा है, पर हाँ, मोदी के लिए सब कुछ देता है। अब हम बात करें ऑर्डिनरी पीपल जो कुछ है यहाँ पर, जो BMW कार के साथ 1 करोड़ प्लस इनकम एक साल में ले रहे हैं, जो कि पहले बैंक में काम किया करते थे। श्री संतोष
संतोष एंड ममता जी, और सॉरी मुझे नाम स्पष्ट दिख नहीं रहा है, हाँ मंजुनाथ जी, जो कि होटल में एक वेटर का काम करते थे, जो कि आज यहाँ से 1 साल की 1 करोड़ से भी ज्यादा इनकम ले रहे हैं और बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ी चला रहे हैं। और 0 टू मिलेनियर की बात करें तो प्रमोद आचार्य जी LIC एजेंट थे, जो कभी कर्ज में इतने डूबे हुए थे कि आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज मोदी केयर से 40 लाख रुपए कमाते हैं और मर्सिडीज कार चलाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मोदी केयर की ताकत। और हमारी गुरु माँ, जिनके लिए मैं क्या कहूँ, एक सिंपल सी साधारण सी हाउसवाइफ थी। वो कहती थी कि सिर पर पल्लो लेकर मैंने ये वर्क स्टार्ट किया, पर हाँ, उनकी फैमिली ने सपोर्ट किया उन्हें, और आज इस इंडस्ट्री से करीब 1 करोड़ रुपए महीना वो यहाँ से कमा रही हैं। और ये सबसे नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे अमीर महिला बन गई है, जो कि 1 करोड़ रुपए यहाँ से कमा रही हैं। और बहुत ही सिंपल से उन्होंने बस वही किया जो स्टेप हमने आज आपको बताया, ये सारे स्टेप फॉलो करते हुए वो यहाँ से इतनी सक्सेस हुई है। तो फ्रेंड्स, यदि हमें भी यहाँ से सक्सेस होना है, तो हमें अपने सपनों को विजुअलाइज करना पड़ेगा। विजुअलाइज इन द सेंस कि हमें पहले उन्हें देखना पड़ेगा, उनके बारे में सोचना पड़ेगा, कल्पना करनी पड़ेगी, फिर उन्हें महसूस करना पड़ेगा कि हाँ, मैं इसको पा सकता हूँ, मैं इसे पूरा कर सकता हूँ। वर्बलाइज करना पड़ेगा, और जब वर्बलाइज करेंगे, विजुअलाइज करेंगे और काम करेंगे ना फ्रेंड्स, तो एक्चुअलाइज भी हो जाएगा, वो हकीकत में पूरा हो जाएगा। कहते हैं ना कि जो चीज हम सोचते हैं या हम जो पाना चाहते हैं, उसको बार बार बोलते हैं, तो एक दिन डेफिनेटली वो पूरा होता है। तो फ्रेंड्स, ये मोदी केयर की ताकत है, यहाँ से अपने सारे बिजनेस, सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। थैंक यू किंजल जी, मेरा पार्ट यहीं तक का था। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। हेलो। थैंक यू शीला जी, आपने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। और देखिए फ्रेंड्स, मोदी केयर में ज्वाइन होने के बाद सबसे पहले जरूरी है माइंड माइंड सेट पहले माइंड सेट करना चाहिए। माइंड सेट के बाद हमें गोल सेटिंग पे ध्यान देना चाहिए। गोल सेटिंग के बाद हमें उस पे हमें एक्शन भी लेना चाहिए। ये तीनों ये बिजनेस में जरूरी है, हमें शीला जोशी जी ने बहुत अच्छे से समझाया। तो इसी तरह हम मोदी केयर में आगे बढ़ते रहे, और आप भी सब जो भी इस मीटिंग में आए हैं वो सब मोदी केयर में अगर ज्वाइन है तो आगे बढ़ते जाइए, और अगर ज्वाइन होना चाहते हैं जल्द से जल्द मोदी केयर में ज्वाइन हो जाए। थैंक यू सो मच आज के इस इवेंट में आने के लिए। और